ठीक है बेटा, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीच में और कोई जो ज्वाइन होगा वो हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। यहाँ पे हम जो है एक्सरसाइज 2.3 पे थे और क्वेश्चन नंबर जो है हम 3 पे थे। 2 क्वेश्चन जो है इसके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो यहाँ पे निकालना क्या क्या है? एफ ऑफ ज़ीरो। ये बहुत सिंपल है बेटा। एफ ऑफ ज़ीरो कैसे निकलेगा? जहाँ एक्स है वहाँ ज़ीरो रख देंगे। 2 इंटू ज़ीरो -5, तो वी गेट -5। फिर निकालना है हमने एफ ऑफ 7। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या रख देंगे? 7। तो 2 इंटू 2x है तो 2 इंटू 7 -5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 14 -5 दैट्स 9 आंसर। और उसके बाद है एफ ऑफ -3। तो 2 इंटू -3 -5 क्या आ जाएगा? -6 -5 -11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन एफ विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये कन्वर्जन है, साइंस वाले अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ कहता है टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या होगा? 9c/5 + 32। ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है बेटा, एफ जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ ये कहता है हमने निकालना क्या क्या है। तो टी ऑफ ज़ीरो, इसमें ज़ीरो रख देंगे। तो 9/5 इंटू ज़ीरो + 32, तो वी हैव 32 आंसर। उसके बाद यहाँ पे टी ऑफ 28। तो जहाँ पे सी है आपका, यहाँ पे हम 28 जो है रख देंगे। तो 9/5 इंटू 28 + 32, तो ये पॉइंटों में आ जाएगा। यहाँ से हम 2 तरीके हैं, या तो यहीं पॉइंटों में बदल लें। 9 इंटू 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5.6 + 32। तो 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45 और 5 = 50 + 32, तो वी गेट 82.4। उसके बाद टी ऑफ -10। जहाँ पे सी है वहाँ पे क्या रख देंगे? -10। तो बहुत ही आसान आंसर है ये, बट इसमें मेन है बेटा डोमेन और रेंज। तन्नू कर लिया ज्वाइन बेटा? आ रही आवाज़? वेरी गुड। 32 में से 18 चले जाएंगे तो कितना रह जाएगा आंसर आपका? 14। फिर कहता है वैल्यू ऑफ सी वेयर टी ऑफ सी इज 212। टी ऑफ सी जो है वो 212 दे रखा है यहाँ पे। तो वी हैव टू फाइंड सी। तो टी ऑफ सी कितना है बेटा? 9/5c + 32 = 212। तो 9/5c 212 - 32, तो कितना हो जाएगा ये? 180। तो 9c/5 = 180 and we get 9c = 180 × 5 and we get c = 1 × 80 × 5/9। ये 20 पे कट गया तो कितना आंसर आ जाएगा? 100।
अच्छा, एक क्वेश्चन पहले भी आता है, ये डिग्री और फारेनहाइट में रिलेशन है बेटा। सुन रहे हो आवाज़? गुंजन ज्वाइन कर लिया? गुंजन आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ, तो किस टेम्परेचर पे ये बराबर होते हैं? एट वाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर इक्वल? तन्नू बता बेटा, किस टेम्परेचर पे बराबर होते हैं ये? मीनाक्षी, रिंकू, ये बेटा -40 पे होते हैं बराबर। कैसे निकालते हैं वो? इन दोनों को इक्वल कर दो। टी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या था? 9/5 C प्लस 32। तो इसको भी x कर दो और इसको भी x कर दो, तो x इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। वी गेट x 9/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 माइनस का, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 5, तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू -32 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू -32। तो वी गेट x इज इक्वल टू -32 इंटू 5/4, तो कितना आ जाएगा? -40 डिग्री। तो -40 पे जो है डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फारेनहाइट, ये जो है इक्वल होते हैं। तो ये जीके का क्वेश्चन बनता है, अब फारेनहाइट और सेल्सियस किस टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं? तो इक्वलिटी के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में एक्स रख देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा। समझ आ गई होगी बात? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x। तो देखो बेटा, ये R2R है। पहले हम हर एक का डोमेन भी निकालेंगे, इनमें डोमेन नहीं निकाल रखा, तो हम डोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी, ताकि सही समझ में आ जाए और सही पकड़ आपकी हो जाए। तो डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था? रूट देखो और डिनोमिनेटर देखो। अब ना तो डिनोमिनेटर है ना ही रूट है इसके अंदर, 2 - 3x है, तो आर में से कुछ बाहर नहीं करना। डोमेन क्या हुआ आपका? आर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने निकालना है रेंज। रेंज के लिए इसने डोमेन में कुछ कंडीशन दी है कि x ग्रेटर देन 0। पहले ही x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब जो डोमेन था तुम्हारा उसमें और भी पोर्शन घट गया, -∞ से इन्फिनिटी होता है r, तो ग्रेटर देन 0 होता है बेटा 0 से इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन जो है वो r ना होकर क्या हो गया? 0 से इन्फिनिटी हो गया। अगर ये साइड में x ग्रेटर देन 0 ना लिखता तो r होता, लेकिन इसने x ग्रेटर देन 0 लिख रखा है, तो इसका मतलब 0 से बड़ी बड़ी वैल्यूज जो है वो डोमेन के अंदर रहेंगी। ये क्लियर होगी बात? अब रेंज के लिए x ग्रेटर देन 0 आप इसमें रख के देखें। x जो है 0 से बड़ा बड़ी कोई भी संख्या रखें हम, जैसे 0.5 रख लिया, तो f ऑफ 0.5 क्या आएगा? 2 - 3 इंटू 0.5, तो 2 - 1.5 कितना आएगा? +0.5। अब उसके बाद मैक्सिमम ये कितना आ सकता है? अगर 0 रखें तो 2 आएगा यहाँ पे, 2 - 0 f ऑफ 0, तो 2। फिर x बढ़ता जाएगा तो ये 2 में से घटना शुरू हो जाएगा, तो वैल्यू जो है इसकी वो
घटती जाएंगी, 2 से कम आएंगी, हाईएस्ट 2 थी और लोवेस्ट का कुछ नहीं पता, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इसका रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2। अब जो है ये मैंने बताया था तुम्हें कि आपने इसके रेंज के लिए इसको y इक्वेट करना, एक तरीका ये बताया था ना, y इक्वेट कर लो 2 माइनस 3x, x के लिए सोल्व कर लो, 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 और x कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें क्योंकि ये कंडीशनल था, अगर ये कंडीशनल नहीं होता तो ना तो इसमें रूट है, अब ना डिनोमिनेटर है, तो इसका जो रेंज है वो भी क्या होता, r होता। लेकिन r नहीं है, अब माइनस इन्फिनिटी से 2 है, r में तो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, यहाँ बीच में 2 आ गया, 2 माइनस इन्फिनिटी से 2 रेंज है इसका। क्यों है, क्योंकि कंडीशन दी हुई थी यहाँ पे, अगर कंडीशन नहीं देता तो इसका रेंज क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता, डोमेन क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि डोमेन भी r होता और इसका रेंज भी r होता, अगर कंडीशन ना होती, x ग्रेटर देन 0 ना होता। और x ग्रेटर देन 0 दे दिया तो हमने जो है इसको फिर कंडीशन के हिसाब से देखना है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी का, y एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, तो इसका डोमेन बताएंगे पहले हम। तनु बेटा डोमेन क्या है इसका बताओ। रवीना, रियल नंबर क्यों है बेटा, क्यों ए बेटा, बताओ, शाबाश सही बोल रहे हो। पहले तो ये देखा रहो कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर पे ही है ये। फिर ये देखा करो इसमें रूट है या नहीं है, डिनोमिनेटर है या नहीं है, ये कौन सी चीज है, नहीं है ना, ना रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब आर में से हमने कुछ बाहर नहीं करना, इसका डोमेन क्या हो जाएगा आर। अगर ये होते तो ये डिनोमिनेटर जहाँ 0 होता और जहाँ रूट जो है वो नेगेटिव होता, उनको बाहर करना पड़ता। रेंज, रेंज में क्लियर है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, स्क्वेयर ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव, स्क्वेयर ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है और वो 2 से बड़ा ही आएगा, 0 रखेंगे तो 2 आएगा, तो 2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये इसका क्या आएगा रेंज आएगा। कोडोमेन तो आ रहा है लेकिन रेंज क्या आएगा 2 टू इन्फिनिटी। कम से कम 2 आएगा, क्योंकि कम से कम कब आएगा जब x 0 होगा, नेगेटिव वालों का भी स्क्वायर होके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 में कुछ न कुछ जुड़ेगा तो वी हैव ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब एक फंक्शन और है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आर से आर, तो रवीना बताएगी इसका डोमेन क्या होगा। बोल बेटा, आवाज आ रही है रवीना, गुंजन, तनु, आ रही होगा, क्यों, अगेन डिनोमिनेटर भी नहीं है रूट भी नहीं है तो कुछ बाहर नहीं करना, आर ही जो है क्या होगा इसका डोमेन होगा। अब रेंज, रेंज क्या होगा, वो भी क्या होगा
आर ही होगा क्योंकि एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर है, ये सारे रियल नंबर्स इसी में हैं क्योंकि उसकी फोटोकॉपी है। तो डोमेन भी आर है इसका और रेंज भी आर है। तो मिसलेनियस में जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, ये कोई एक दो क्वेश्चन और आएंगे हमारे पास। तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। हाँ बोलना चाह रहे बेटा? हाँ बोलो। क्या कह रहे हो? इसी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन? सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, यही ना? यही है ना बेटा? हाँ तो देखो बेटा, यहाँ पे हम डोमेन के लिए देखें। पहली बार तो ये आर से आर है, +2 में तक आर से आर होता है फंक्शन कोई भी। आर में से क्या घटाना बढ़ाना है वो देखना हमने। डोमेन के लिए मैंने बताया था बेटा डिनोमिनेटर देखना है और रूट देखना है। ये तो है नहीं, रूट है इसमें। रूट के अंदर वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट नेगेटिव। अब रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये नेगेटिव कब होगा? तो रूट वालों को हम फैक्टराइज करते हैं बेटा, ये 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स आएगा। तो पूरी रियल लाइन पे जहाँ ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी वो तो डोमेन में शामिल नहीं होगा, और जहाँ ये पॉजिटिव आएगी प्रोडक्ट तो वो डोमेन में शामिल हो जाएगा। ठीक है। इस प्रोडक्ट को कैसे चेक करना होता है? रियल लाइन पे ये देख लो, ये पेयर में जीरो कहाँ कहाँ हो रहे हैं? कहाँ कहाँ हो रहे हैं जीरो बताओ? ये फर्स्ट फैक्टर जीरो कहाँ होगा? 3 पे। ये जीरो कहाँ होगा? -3 पे। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आर होता है आपका, तो इसके कितने डिवीजन हो गए? 3 हो गए। माइनस इन्फिनिटी से -3 और -3 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ गई? जब रूट होता है तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक को नेगेटिव चेक करना हो तो क्या तरीका होता है? उसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टर तो बनेंगे ही, चाहे रेशनल बनो चाहे इरेशनल बनो। वो अलग अलग फैक्टर जीरो कहाँ हो रहे हैं वो भी देख लो, एक 3 पे और एक -3 पे। 2 पॉइंट हैं तो 3 इंटरवल बन जाएंगे, 4 हैं तो 5 इंटरवल बन जाएंगे, 1 पॉइंट आएगा तो 2 इंटरवल बन जाएंगे। अब इन इंटरवल्स में हमने एक एक वैल्यू इसके अंदर रखनी होती है। तो जो नेगेटिव देगा वो डोमेन में शामिल नहीं है, जो पॉजिटिव देगा वो डोमेन में शामिल है। तो माइनस इन्फिनिटी से -3 हमने -4 रख के देखा इसके अंदर, क्योंकि -4 आएगा, इसमें बीच में 0 आएगा, इसमें 4 आएगा, इनको रख के देख लेंगे। तो 3 माइनस ऑफ -4 इंटू 3 -4, 7 माइनस में 1 कितना आएगा? नेगेटिव आ गया। तो ये आपका डोमेन में शामिल नहीं है। ऐसे ही -3 से 3, इसमें 0 बीच में आता है, जो 0 रख के देखें, 3 - 0 और 3 + 0, तो कितना आ जाएगा? ये 9, ये पॉजिटिव है, तो दैट्स पार्ट इज इंक्लूडेड इन डोमेन, ये डोमेन में शामिल रहेगा। 4 पे अगेन 3 - 4,
3 + 4 तो नेगेटिव आएगा ये भी, तो ये भी आपका डोमेन में शामिल नहीं है। तो डोमेन आपका क्या हुआ, -3 to 3। ये समझ में आ गई बात। किसने पूछा था बेटा, ये तन्नू पूछ रही थी या रवीना पूछ रही थी, कौन पूछ रही थी? आवाज़ कम आ रही है बेटा, थारे स्कूल से ही क्लास ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे पता नहीं रेंज में गड़बड़ है, मेरे फ़ोन में गड़बड़ हो रही है, आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। क्या कह रहे हो? ये समझ आ गया? क्या कह रहे हो? अच्छा, फिर उसके बाद रेंज का मैंने बताया था, रेंज के लिए क्या करना होता है भाई, √9 - x² है, इसके ऊपर आप हिसाब लगाओ, बाहर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब आर में पॉजिटिव पार्ट कवर हुआ है, नेगेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि √9 - x कुछ भी रख लें हम, ये √9 - x²। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, ऐसे दे देता हो या f(x) लिख देता, एक ही बात है। तो क्या होता, रूट के अंदर से निशान तो कोई आएगा नहीं, तो बाहर नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव पार्ट कवर होता, इसमें आपका पॉजिटिव पार्ट कवर हो रहा है। तो हमने ये देखना है पॉजिटिव पार्ट यानी कि 0 से इन्फिनिटी है, उसमें क्या काटना छाटना है, तो वो बताएगा। y रख के सोल्व कर लो, y = √9 - x², 9 - x² = y², x² = 9 - y², और x क्या आएगा, √9 - y²। उसी तरह से रूट आ गया तो इसको फैक्टराइज कर लो, 3 - y, और क्या आ जाएगा 3 + y। y इंटरवल्स क्या बनेंगे, -∞ से -3, -3 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो हमने क्या था यहाँ पे, जो पिछली बार डिवीज़न किया था, -3 ये 3 ये -∞ ये इन्फिनिटी, तो ये पार्ट तो देखना ही नहीं था, क्योंकि पहले ही जो है क्या है, हम पॉजिटिव में हैं। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्या काटना है वो देखना है। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रखें, देखें तो ये पॉजिटिव आनी चाहिए थी। यहाँ पे 4 रख के देखोगे, 3 - 4 3 + 4, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ओनली पार्ट क्या है, 0 से 3 है, तो 0 से 3 आपका क्या हो जाएगा, रेंज होगा। तो -3 से 3 डोमेन है और 0 से 3 आपका रेंज है। तो डोमेन रेंज के बेटा जितने भी क्वेश्चन करोगे उतना ही कंसेप्ट बाहर निकल के आएगा, क्लियर हो के आएगा। तो कुछ मिसलेनियस में आएंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं मिसलेनियस के, उनमें भी आएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं एक लिस्ट दूंगा बना के, अगबीन के डोमेन रेंज निकालो, तो जब जो है जाके क्लियर होगा मामला। लेकिन पहले एक बार इस चैप्टर को कर लेते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज देखो। पहला क्वेश्चन, द रिलेशन f इज डिफाइंड एज f(x) ब्रांच वाला x², अगर x 3 और 0 के बीच में है, और 3x है अगर x 10 और 3 के बीच में है। समझ में आ रही बात? और ऐसे ही gx है कि ये भी ब्रांच फंक्शन है, और कैसा है, ये कहता है x² है अगर x 2 और 0 के बीच में है,
और 3x है अगर x 10 और 2 के बीच में है। तो ये कहता है शो दैट f इज फंक्शन, g इज नॉट फंक्शन। f तो फंक्शन है। हाँ आ जाओ बेटा। सीमा है। अच्छा बेटा मैं फिर आगे जो है ना कल फिर कराता हूँ। 1-2 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना, अभी रुक जाओ। एक दो 5-7 मिनट बैठ जाओ जी, हाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ। देखो बेटा ये फंक्शन क्यों नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 पे 2 2 वैल्यूज हैं। f(3) ऊपर वाले में भी आएगा 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9। नीचे वाले में भी हम रख सकते हैं, तो कितना आएगा, बराबर आया ये तो 3 × 3 9। लेकिन जी में हम देखें ऊपर वाले में g(2) कितना आएगा 2 का स्क्वायर दैट्स 4, और नीचे वाले में जो है g में हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा 3 × 2 दैट्स 6। तो क्या हुआ यहाँ पे 2 का इमेज एक तो 4 आया और एक कितना आया 6 आया, तो यहाँ यूनिकनेस नहीं है। तो यूनिकनेस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है, g(x) इज नॉट ए फंक्शन। और f(x) जो है डाउटफुल क्या था, 3 ही था, बाकी पे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। 3 से छोटों के लिए, छोटे हैं उनके लिए x² आएगा, 3 से बड़ों के लिए 3x आएगा। डाउटफुल क्या था, ओनली 3। 3 पे दोनों की वैल्यू सेम आई हुई है, तो f(x) इज डिफाइंड एवरीवेयर। सो f(x) इज फंक्शन एंड g(x) इज नॉट इज फंक्शन, क्योंकि यूनिकनेस जो है कहानी है, यूनिकनेस वॉलेट्स एट g(2). एक बार 4 है, एक बार g(2) क्या है आपकी 6 है। तो कल हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अपने जो है ना ये क्वेश्चंस यहाँ तक कर लेना। थैंक्स अ लॉट।